Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब होता है सममिति। इससे पहले हम क्लास 6th में भी सिमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। सिमेट्री में आपको कैसा एक मिरर इमेज होती है। सिमेट्री होती क्या है? मिरर इमेज। अगर आप ए इस साइड लिख रहे हैं तो इस साइड भी आपको ए सेम दिख रहा है, पर अगर बी देखो तो बी इस साइड शीशे के मिरर के इस साइड ऐसा दिखता है और इस साइड इस तरह, जैसे सी इस साइड इस तरह और इस साइड इस तरह। तो हम इनको क्या कहते हैं? मिरर इमेज। तो आपको देखो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.1 है, कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल। आपको ये फिगर को कॉपी करना है और ये जो होल्स दिखाए हैं इनको भी ऐसे ही रखना, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है? फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। आपको इसमें सिमेट्री बनानी है, ठीक है। आप किस तरह इसमें सिमेट्री इनकी कर सकते हैं कि ये होल हमारे इक्वल इक्वल बटे। तो देखो पहले वाले में आप क्या करोगे? इस तरह एक सिमेट्री लाइन, एक होल इधर एक होल इधर। दूसरे वाले में इस तरह एक डायगोनल के रूप में, तीसरे में हॉरिजेंटल, चौथे में भी आप हॉरिजेंटल करेंगे या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो सिमेट्री नहीं हो रही। यहाँ दो छोटे हो रहे हैं, यहाँ दो बड़े हो रहे हैं, तो हमें सिमेट्री चाहिए तो हम इसे इस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं आप, या फिर इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह, क्योंकि यहाँ आपके जहाँ से भी आप इसमें सिमेट्री लाइन खींच रहे हैं ये सब इक्वल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देख सकते हैं आप इसमें हमारे इस तरह का डायग्राम। अब आप इसमें सिमेट्री कैसे करेंगे? तो इसमें सिमेट्री हम इस तरह करेंगे, वर्टिकल लाइन, ट्रायंगल में इस तरह और इसमें इस तरह। तो सिमेट्री लाइन आप इसमें इस तरह खींचेंगे, ठीक है। हमें दोनों साइड इक्वल करना है। लाइन का मतलब, लाइन खींचने का मतलब है कि इस साइड भी और इस साइड भी। अब जैसे यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया तो ये वाले ट्रायंगल में आप इसे बीच से कर दो, यहाँ पे इस तरह, यहाँ। और सर्कल में देखो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। अब यहाँ पे हमें 3 दिए हैं तो एक तो हम इसे इस तरह बांट सकते हैं और दूसरा इस तरह। नेक्स्ट है गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड अदर होल्स। जो हमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी खींच रखी है डॉट डॉट लाइन से, हमें इसका अदर होल बताना है। कि जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर के यहाँ पे गोला है, इसमें यहाँ इस तरह। तो इस गोले में आपका किस तरह होंगे? तो इस तरह ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी हमें इसका सिमेट्री बताना है होल। तो यहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये डॉटेड मिरर है, ठीक है। जो ये डॉट डॉट लाइन है ये हमारी सिमेट्री लाइन है। तो हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप किस तरह कंप्लीट करोगे? देखो इस यहाँ से इस तरह इसे बनाओगे, इस तरह इसे बनाओगे, इस तरह। जैसा फिगर इस साइड है वैसे ही आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बनाना है। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The following figure have more than one symmetry line. Such figure are set have multiple line of symmetry. तो identify multiple lines of symmetry in each of following the case. तो जो हमें यहाँ पे डिज़ाइन दिया ऊपर पे, इसमें बहुत अधिक सिमेट्री लाइंस है, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी सिमेट्री है। तो नीचे वाली जो हमें यहाँ पे ABCD दी है, हमें इसकी सिमेट्री को पहचाना है। तो इसमें किस तरह की सिमेट्री आएगी? तो इसमें देखो किस तरह आएगी हमारी, यहाँ वाले में, इस वाले में हमारी एक सिमेट्री इस तरह इस तरह इस तरह। तो हमारी इसमें इस तरह 1 2 3 सिमेट्री लाइन आएंगी। सेम इसमें भी इसमें हमारी 2 सिमेट्री लाइन आ रही है और इसमें 1 2 3। इसमें हमारी 3 सिमेट्री आ रही और इसमें हमारी 1 2। सिमेट्री का मतलब है कि दोनों साइड हमारा से बराबर आना है। लेफ्ट हैंड साइड जो फिगर आ रहा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1
तो इसमें आपका ओनली वन, अगर मैं इस तरह करूँगी इसमें हॉरिजेंटल, तो देखो नीचे ऐसा आएगा ऊपर ऐसा, तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी। तो इस तरह इसमें भी सिमेट्री लाइन आपकी 1 2 3 4 आएंगी, और इसमें आपकी सिमेट्री लाइन 1 2 3 4 5 6 सिमेट्री बनेंगी इस वाले फ्लावर में। तो इसी तरह इन सब में आपको एक एक सिमेट्री कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में हमने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री लाइन आती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 सिमेट्री लाइन आती हैं, आइसोलेसिस में हमारी 1 सिमेट्री आती है, और स्केलेन ट्रायंगल में हमारी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, 0। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री होती है हमारी, स्क्वायर में आपकी 4 सिमेट्री लाइन, रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में भी 2, पर पैरेललोग्राम में 0 सिमेट्री लाइन, और इसी तरह हमारा क्वाड्रिलेटर में 0, रेगुलर हेक्सागन में उसमें भी 0, और सर्कल में आपकी बहुत सारी होती है, सर्कल में इनफिनाइट सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है, आपको एक अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्शन हो, मिरर में रिफ्लेक्शन होगा। तो एक वर्टिकल मिरर में अगर हम उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे तो वो वर्टिकल, देखो वर्टिकल में कराओगे तो ए का जैसा ही दिखता है, एच का जैसा ही दिखता है, ठीक है। और हॉरिजेंटल किस किस के हमें डिफरेंट दिखते हैं, जैसे बी है, बी कैसा दिखता है, उसका हॉरिजेंटल दिखता है, सी इस तरह, डी इस तरह। तो जैसे AHI T ये हमारे वर्टिकल के अंदर आ गए, और BCDE और भी बहुत सारे ये हॉरिजेंटल के अंदर आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट है बोथ, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। कुछ ऐसे होते हैं अल्फ़ाबेट जिनको हम बोथ, जैसे H है, H को आप हॉरिजेंटल की भी और वर्टिकल भी, तो दोनों आ रहे हैं इसमें, तो H हमारा क्या आ गया, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों है। अब जैसे A है, A को हम सिर्फ वर्टिकल कर सकते हैं, इसी तरह I को भी आप वर्टिकल कर सकते हो, पर जैसे हमारा B है, B को हमेशा हॉरिजेंटल, C को भी हॉरिजेंटल, D को भी हॉरिजेंटल। तो इसका कहने का मतलब ये था। अब है आपको गिव 3 एग्जाम्पल शेप विथ नो लाइन सिमेट्री। आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल देने जिनकी सिमेट्री नहीं होती। तो अभी हमने बताया था एक स्केलेन ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम और एक हेक्सागन। तो इसी तरह व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल में आप सिमेट्री के अलावा क्या बोल सकते हैं हम उस लाइन को, तो उस लाइन को हम क्या बोलते थे, मीन या फिर मीडियन। और सर्कल में क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल सिमेट्री। तो अब हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 14.2 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से हमारे रोटेशनल है। तो आप देख सकते हो A, B और D और E और F, C को छोड़ के, ठीक है, C को छोड़ के जो और जितने भी हैं हमारे, ये सब क्या है, रोटेटरी हैं, देख लो। तो ये किस तरह के हैं, रोटेटरी हैं, रोटेट हो रहे हैं ये। नेक्स्ट है हमारा गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो अब हमें हर फिगर का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो किस तरह इनका ऑर्डर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये हमारा सेकंड हमारा क्या है, 80। तो 80 से जब ये इधर को आएगी तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का ऑर्डर है। ट्राइंगल में देखो 120 का। ट्राइंगल को अगर आप ट्राइंगल में किस तरह करेंगे, हम ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के इस तरह इन तीनों को मिलाएंगे तो इस तरह जो घूमता है तो 120 से शुरू होता है। इसी तरह हमें इसका भी बताना है D। तो D में आपका क्या आता है, 90, जो हमारा इतना बनता है, ठीक है, जो ये इतना बनता है ये 90 डिग्री है। तो D का आप क्या बता सकते हैं, 90। E में कौन सा है हमारा, E में भी 90 है, क्योंकि इस तरह आप देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा, 90 का बन रहा। और यहाँ पे
हेक्सागन में हमारा 72 डिग्री का होता है, और इसी तरह ये जो हमारा स्टार है इसमें 60 डिग्री होता है, और जो ये है हमारा एक्साइज की पोजीशन या जो आपको दिखाया है ये 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे रोटेशनल एंगल की ऑर्डर होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह इनका 120 डिग्री 120 हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। और इस तरह आप 90 डिग्री किस तरह लेते हैं। तो हमारे ये रोटेशनल थे जिनमें हम इनके एंगल के बेस पे हमने इसे बताया। अब नेक्स्ट है 14.3, हमें 2 फिगर बताने हैं जो कि हमारे क्या हैं, लाइन वाले भी हैं और रोटेशनरी भी हैं। तो कौन से हमारे दो होते हैं जो लाइन भी होती है और रोटेशनरी भी होते हैं। एक तो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा सर्कल। तो इसका एग्जांपल आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक सर्कल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको रफ इमेज बनानी है अगर पॉसिबल है तो आपको एक रफ इमेज बनानी है एक ट्रायंगल की जिसमें लाइन भी है और रोटेशनल भी है। तो आप ये बना सकते हैं। लाइन के लिए आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब रोटेशनल के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह 120 डिग्री दिखाना, फिर 120 फिर 120। तो इस तरह आप इसको दिखा सकते हैं। इसके और पार्ट भी इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे दिखे फिलअप दिया है, शेप दिया है, सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। तो सर्कल में आपका रोटेशन का सेंटर होता है यस, तो आप इसमें क्या लिखेंगे यस। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर आता है 4 सर्कल में, और जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है 90 डिग्री। इसी तरह रेक्टेंगल, इन सब में हमारा रोटेशन है, इन सब के ऑर्डर हैं आपका, रेक्टेंगल का भी 4 है, रोम्बस का भी 4 है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 है, और रेगुलर हेक्सागन का 6, सर्कल का तो इन्फिनाइट होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे होते हैं, और सेमी सर्कल का 4। तो इस तरह आप इनको फिल करेंगे। फिर आप इनके एंगल बताएंगे। रेक्टेंगल का भी हमारा 90 होता है, रोम्बस का भी हमारा 90 होता है, एक ट्रायंगल का 120 होता है, और दूसरा रेगुलर हेक्सागन का 60 होता है, और सर्कल का कोई कोण नहीं होता है, और सेमी सर्कल का 90 होता है। तो इस तरह आप इसे फिल करेंगे। तो ये था हमारा सिमेट्री से रिलेटेड। थोड़े और क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5th है हमारा नेम द क्वाड्रिलेटर्स, हमें उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसमें लाइन भी और रोटेशनल भी दोनों होते हैं और उनका क्रम ऑर्डर एक होता है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा चतुर्भुज, या फिर आप कहो तो पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 अबाउट सेंटर अ फिगर एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कोई जो चित्र होता है हमारा 60 से घूम के उसी पे आ जाता है तो हमें वही दिखता है। तो इस आकृति में ऐसे कौन से हमारे अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो 120 भी हमें वैसे ही दिखता है, 180 भी वैसे ही दिखता है, ठीक है, 240 300। तो ये हमें सेंटर से जब वो रोटेट होता है हमें उसके बाद भी वो उसी तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, क्या हमारे पास 45 डिग्री एंगल की रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, यस। 17 की नो। तो ये था हमारा सिमेट्री, ठीक है। लाइन सिमेट्री किसे कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड के अंदर। तो देख सकते हैं आप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इसी तरह आप ये रेगुलर पॉलीगन्स के नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री किसमें कितनी होती है, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये था हमारा सिमेट्री का चैप्टर।